वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। इस बच्ची ने इस बार माशाल्लाह नीट में कामयाबी हासिल की है और ये इसका पहला अटेम्प्ट था। ख़ास बात ये है, उम्मीद थी कि पहली बार में इस तरह की कामयाबी आपको मिल पाएगी। इस स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, क्या स्ट्रेटजी थी पूरी इस 2 साल तक आपकी? इस सवाल का जवाब आप थोड़ा डिटेल में दे सकती हैं ताकि जो बच्चे आपको सुन रहे हों वो इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। पूरा दिन किस तरह से आपका गुजरता था, सुबह से शाम तक का शेड्यूल क्या आपका होता था? बुक्स क्या रिकमेंड करेंगी, कौन सी बुक्स जिसने आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किया, आपको कौन लोग सबसे ज़्यादा जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो या जिनको क्रेडिट जाता है आपकी कामयाबी का? आगे और कोई धमाके का इरादा है या फिर अब कुछ साल सुकून से हम लोग रह सकते हैं? तो ज़ोहा, आपको ये कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो और आपने हमको वक्त दिया, हमसे बात किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यू करता नहीं हूँ। जब मैंने पिछली बार इस बच्ची का इंटरव्यू किया था तो भी मैंने ये कहा था, लेकिन बार बार ये बच्ची मजबूर कर देती है अपने पास आने के लिए और इंटरव्यू करने के लिए। इस बच्ची ने इस बार माशाल्लाह नीट में कामयाबी हासिल की है और ये इसका पहला अटेम्प्ट था। ख़ास बात ये है, तो इससे बात करते हैं। ज़ोहा हैदर इसका नाम है और इससे बात करते हैं और कोशिश करेंगे कि एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हो कि किस तरह से इसने तैयारी की, ताकि जो नए बच्चे या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो नहीं कामयाब हो पाएँ, उनको भी एक बिल्कुल साफ़ सुथरा एक अंदाज़ मिल सके कि किस तरह उन्हें भी तैयारी करनी चाहिए। ज़ोहा, सबसे पहले तो आपको आपकी इस कामयाबी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। क्या आपका ऑल इंडिया रैंक क्या रहा, इसके बारे में बताइए? मेरा ऑल इंडिया रैंक 1239 था आउट ऑफ 23 लाख स्टूडेंट्स। आउट ऑफ 23 लाख स्टूडेंट। अच्छा, मुझे ये बताइए ज़ोहा कि क्या उम्मीद थी कि पहली बार में इस तरह की कामयाबी आपको मिल पाएगी? प्रिपरेशन स्टार्ट करने टाइम थोड़ा डाउटफुल था, बट जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ी तो एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हो सकता है पॉसिबल कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं क्लियर कर पाऊँ अच्छे स्कोर। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ तक मुझे याद है, थ्रू आउट स्कूलिंग आप फर्स्ट क्लास रही हैं माशाल्लाह। आप बिहार टॉपर थीं 10th में और उसके बाद अब नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको माशाल्लाह कामयाबी मिली। इस जो एक लगातार जो एक परफॉर्मेंस है, इसके पीछे क्या राज है? किसी भी हार्ड वर्क के पीछे कंसिस्टेंसी चाहिए। आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करने के लिए आप उस पर कंसिस्टेंट रहें। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा फिर उसके बाद आप कुछ ब्रेक ले रहे हैं, नहीं। अगर आपको कोई गोल अचीव करना है तो आप जब तक उस गोल को अचीव ना कर ले, आप बिल्कुल कंसिस्टेंट अपना हार्ड वर्क करते रहें एंड यू विल अचीव व्हाट यू वांट। अच्छा, ये अभी आपने जो है ये 2 बरस तैयारी की, इस स्ट्रेटजी के बारे में बताइए, क्या स्ट्रेटजी थी पूरी इस 2 साल तक आपकी? इस सवाल का जवाब आप थोड़ा डिटेल में दे सकती हैं ताकि जो बच्चे आपको सुन रहे हों वो इससे कुछ फ़ायदा उठा सकें। 2 साल बहुत लंबा टाइम होता है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि आप पहले तो जो भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आप बिल्कुल रेगुलरली उसे अटेंड करिए। बिल्कुल भी एक भी क्लास स्किप नहीं करना है, एक भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं करना है। और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप बिल्कुल अपने स्टडीज़ को दीजिए, बिकॉज़ ये 2 साल आपका करियर डिसाइड करेगा। एंड जितने भी टेस्ट आप दे सकते हैं, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कीजिए। अपने मिस्टेक्स को एनालाइज़ करते रहिए और कोशिश कीजिए कि आगे आने वाले टेस्ट में वो मिस्टेक्स ना हो। अगर इस तरह से आप 2 साल कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं तो नीट में भी आपको फिर उसी तरह से आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? दिन मतलब पूरा दिन किस तरह से आपका गुजरता था? सुबह से शाम तक का शेड्यूल क्या आपका होता था? मैं सुबह 5 टू 5:30 के अराउंड उठ जाती थी। उसके बाद मुझे कोचिंग जाना होता था 9:30 तक। तो मैं उसके पहले ऑलमोस्ट सुबह में 2 टू 3 आवर्स की स्टडी करती थी। उसके बाद मैं कोचिंग में जाकर फिर मैं कोचिंग में क्लासेस जो होते थे मैं अटेंड कर लेती थी। फिर कोचिंग क्लासेस अटेंड करने के बाद मैं कोशिश करती थी कि मैं कोचिंग में रुक कर ही उस दिन का जितना भी मेरा ड्यू कोर्स है मैं उस दिन ही कंप्लीट कर लूँ, कुछ भी पेंडिंग ना रखूँ। फिर इतना करके ही मैं घर वापस आती थी। फिर घर वापस आने के बाद मुझे जो भी पुराने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करने होते थे मैं वो करती थी। जो जहाँ पे भी जिस चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम हुआ मैं उसे फिर से एनालाइज़ करती थी। फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट के मैं जितने से जितने क्वेश्चंस बना पाऊँ इतना मैं रात तक कर लेती थी। उसके बाद फिर मैं अराउंड 11-11:30 तक सो जाती थी। बुक्स क्या रिकमेंड करेंगी? कौन सी बुक्स जिसने आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किया हो या जो मतलब आपको लगता है कि हाँ, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है?
नीट अगर आप कर रहे हैं तो आपको किसी और बुक के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर एनसीईआरटी, बिकॉज नीट टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो आप अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप अपने जैसे मैंने आकाश के मॉड्यूल को थोड़ा रेफ़र किया था, बट अगर आप नीट दे रहे हैं तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी पे 100% फोकस रहिए, बिकॉज सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो और किसी बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने आकाश से तैयारी की, एक जनरल कॉन्सेप्ट ये होता है कि टीचर समझ जाते हैं कि ये बच्चा अच्छा कर रहा है और उम्मीद है कि ये बच्चा मतलब क्लिक कर लेगा, निकाल लेगा। तो क्या कुछ स्पेशल आपको वहाँ अटेंशन मिलती थी या कुछ ऐसा होता था, या फिर सारे बच्चों की तरह वो लोग ट्रीट करते थे? ऑफ कोर्स जैसे सारे बच्चों को इक्वली पहली बात तो ट्रीट किया जाता था, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपके परफॉर्मेंस अच्छे आ रहे हैं तो आपको मोटिवेट भी बहुत किया जाता था, आपको बहुत इंकरेज किया जाता था। अगर जैसे मेरे मेरे अच्छे जब मार्क्स आने लगे थे इंस्टीट्यूट में, तो मुझे भी बोला जाता था कि मैं थोड़ा और एफर्ट लगाऊं तो मैं और इससे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। बट ऐसे इक्वली सबको ट्रीट किया जाता था एंड डाउट्स क्लियर बहुत अच्छे से किए जाते थे। आप जब भी जिस वक्त भी आपको जिस सब्जेक्ट में डाउट है, आपके लिए टीचर्स अवेलेबल रहते थे, आप पूछ सकते हैं, और वो सभी स्टूडेंट्स के लिए थे। तो ये ज़ाहिर सी बात है, मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा था कि आपकी मेहनत को क्रेडिट जाता ही है आपकी कामयाबी का। उसके अलावा क्या लगता है आपको, कौन लोग सबसे ज़्यादा जिन्होंने आपको मोटिवेट किया हो या जिनको क्रेडिट जाता है आपकी कामयाबी का? ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को, मेरी पूरी फैमिली को, जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया इस गोल को अचीव करने के लिए। ज़ोहा, इस तरह के कंपटीशन में जितने बच्चे कामयाबी हासिल करते हैं उससे बहुत गुना ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो कामयाबी नहीं हासिल कर पाते हैं। क्या मशवरा देना चाहेंगे उनको? किस तरह से वो अपने मोरल को डाउन नहीं होने दें, या किस तरह से मतलब अपनी हिम्मत को बनाए रखें फर्दर तैयारी के लिए? देखिए बहुत ही नेचुरल सी बात है, क्योंकि नीट में अप्रॉक्सीमेटली इस साल 23 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे, बट गवर्नमेंट सीट्स कुछ थाउजेंड्स ही हैं, तो अप्रॉक्स 99% स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सब कोई होप नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर उससे उससे भी ज़्यादा आपको मेहनत करनी चाहिए। अपने मॉरल को डाउन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप एनालाइज कीजिए कि आपकी इस बार क्या कमी रह गई जो आप अगले 1 साल में आप ना करें, ताकि आप भी उस 1% बच्चे में नेक्स्ट टाइम आ पाएँ। तो आप अपने मिस्टेक्स से सीखने की कोशिश करें। अच्छा ज़ोहा, अब थोड़ा हट के सवाल करते हैं। लास्ट टाइम आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो कुछ सब्जेक्ट और करियर से, कि वो सब्जेक्ट चुनो या वो करियर, इस तरह का कुछ आपने, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था। एक बार वो प्लीज़ आप दोहरा सकती हो क्या कोट था? जी। बहुत लोग होते हैं जो करियर पहले चूज़ करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को पसंद करने की कोशिश करते हैं। हाँ। बट ऐसा ना करें, आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग करियर चुनें, बिकॉज़ इसमें आपको भी खुशी मिलेगी कि आप वो पढ़ रहे हैं जो एक्चुअली में आप चाहते हैं। सो आप करियर से सब्जेक्ट मत डिसाइड करें, आप सब्जेक्ट से अपना करियर तो डिसाइड ये जो कोट है, ये बड़ा फेमस हुआ था। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये कोट बहुत अच्छा बोला बच्ची ने, तो ये आपका मतलब इजाद किया हुआ या कहीं से चुराया आपने, या कहाँ से सुना है ये? नहीं, ये मेरा अपना है। अभी आकाश ने दिल्ली बुलाया था, तो प्लेन से जाने का मौका मिला, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, अच्छा लगा वहाँ जाके। नहीं, वहां जाके तो जो अच्छा लगा ही होगा, प्लेन का एक्सपीरियंस मैं पूछ रहा हूँ। ट्रेन का आई थिंक इट वाज द फर्स्ट टाइम कि आपने प्लेन पर सफर किया हो। बहुत अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस था। विंडो सीट मिली? जी, मिली। तो कैसा लगा नज़ारा, या कितना नीचे दिखा? हाँ, थोड़ा डर लगा था टेक ऑफ के वक़्त, बट फिर अच्छा लगने लगा। माशाल्लाह 2 धमाके तो आप कर चुकी। एक मैट्रिक में माशाल्लाह बिहार टॉप किया आपने, अब फिर ये आगे और कोई धमाके का इरादा है, या फिर अब कुछ साल सुकून से हम लोग रह सकते हैं? कोशिश रहेगी आगे भी कुछ-कुछ अच्छा करने की। कुछ हिंट मिलेगा? हाँ, पहले तो 5 ईयर एमबीबीएस में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपना पोज़ीशन बनाए रखूँ, बट अभी उसके आगे अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना है मुझे। अच्छा। अच्छा, एक और बात है वो, कि कुछ आइडिया है कि आप जैसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं वो अपने ख़ानदान के या शहर वालों के या दूसरे बच्चों के लिए बहुत टेंशन क्रिएट करते हैं, इसका कुछ आइडिया है आपको? टेंशन नहीं लेना चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए किसी को भी। नहीं, टेंशन इस तरह से होती है कि सबके माँ-बाप कहते हैं कि ज़ोहा को देखो, ज़ोहा को देखो, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, तो इसका कुछ आइडिया है? फर्स्ट पे तो पेरेंट्स को ऐसा नहीं कहना चाहिए, कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एंड दूसरी बात, स्टूडेंट्स को अपना बेस्ट देना चाहिए, उन्हें भी अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ एवरीवन इज़ यूनिक इन देयर ओन वे। सो आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी। तो ज़ोहा, आपको ये कामयाबी बहुत-बहुत मुबारक हो, और आपने हमको वक़्त दिया, हमसे बात किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नेट में इस साल जितने बच्चों ने भी कामयाबी हासिल की है, उनको बहुत-बहुत मुबारक हो, और जो बच्चे कामयाब नहीं हो पाए हैं,
उन्हें भी होप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और वो भी कोशिश करें। और ऐसे बच्चों के लिए, चूँकि ज़ोहा यहाँ पे बैठी हैं, वो थ्रू आउट एक कामयाब बच्चा और मैं थ्रू आउट जो है फेलियर रहा हूँ, तो मैं ऐसे बच्चों का दर्द ज़्यादा समझ सकता हूँ। और एक शेर से मैं अपनी बात तमाम करता हूँ कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरें जो घुटनों के बल चलें। गोहर आलम, न्यूज़ द पैशन, जब्बार चक, भागलपुर।